तो इस साल का जो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू है, जो कि हेल इन अ सेल के बाद का WWE का शो है, वहां पर लाइव फैंस आने वाले हैं। लेकिन क्या होने वाली है इस साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू की लोकेशन, कौन सी जगह पर, कौन से वेन्यू के अंदर ये होगा। रिसेंटली इसको लेकर कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स आए हैं सामने, और सिर्फ मनी इन द बैंक की क्यों, हम लोग इस साल के समर स्लैम 2021 के लोकेशन के बारे में भी करने वाले हैं बात। साथ ही में ड्रू मैकिंटायर ने भी रिसेंटली कुछ बड़ी बातें कही हैं जिंदर महल के बारे में, और उन्होंने कहा है कि आने वाले रॉ के अंदर वो कन्फ्रंट करने वाले हैं जिंदर महल को। इस हफ्ते क्या आई AEW डायनामाइट की व्यूवरशिप, वो बढ़ी या फिर नीचे आई। वेलवीटा ड्रीम को भी रिसेंटली कंपनी की तरफ से फायर कर दिया गया, और WWE के अंदर अब वेलवीटा ड्रीम हमें कभी दिखाई नहीं देने वाले हैं। साथ ही में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई है रिसेंटली, क्योंकि WWE ने खुद ब्रॉक लेसनर की एक वीडियो पोस्ट की है अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। तो भाई उसके बारे में भी बात करने वाले, क्योंकि एक सुपरस्टार जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही नहीं है, आप उसकी वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कमाल की अपडेट के साथ में, और इस बार जुड़ी है AEW डायनामाइट की इस हफ्ते की व्यूवरशिप के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा शो था। वहां पर मीरो एज हमें चैंपियन आते हुए नजर आता है। शो की स्टार्टिंग के अंदर क्रिश्चियन केज का मैट सेडल के साथ मैच होता है। तो भाई क्या व्यूवरशिप आई है, जरूर काफी लोग जानना चाहेंगे। और इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है वो आई है 8,21,000 व्यूवरशिप, और पिछले हफ्ते अगर मैं शो की बात करूं तो जो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 9,36,000 व्यूवरशिप, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बहुत ज्यादा तगड़ा डाउनफॉल आया। अगर मैं बात करूं AEW डायनामाइट की रेटिंग्स के बारे में, पिछले हफ्ते मीरो चैंपियन क्राउन हुए थे, इस हफ्ते वो एज अ चैंपियन है, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा रेटिंग्स नहीं गेन कर पाई AEW डायनामाइट। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार थोड़ी प्रो रेसलिंग से रिलेटेड है, और इस बार ये NJPW सुपरस्टार के बारे में जुड़ी है जिनका नाम है विल ऑस्प्रे। आई थिंक काफी सारे लोगों ने उनके मैचेस देखे होंगे, भाई वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, और अभी फिलहाल वो NJPW के अंदर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे। ये न्यूज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अचानक से एक शॉकिंग न्यूज आती है सामने, और आज से करीबन 10 घंटे पहले विल ऑस्प्रे को अपनी IW जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है उसको रिलिंक्विश करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक नेक इंजरी हो चुकी है। और भाई ये वो रीजन है कि वो अचानक से उन्हें एक टाइटल ड्रॉप करनी पड़ी। अगर आपको एक आइडिया बताऊं मैं कितने बड़े वो सुपरस्टार हैं, तो जैसे WWE के अंदर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज है, और वैसे ही विल ऑस्प्रे भी फिलहाल NJPW के अंदर थे। तो बहुत बड़ा झटका जरूर NJPW को भी लगा है। मैंने इनके काफी सारे मैचेस देखे जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आते, और इसलिए भाई मैंने ये वाली अपडेट दी, और बस होप यही करूंगा कि जल्दी से जल्दी विल ऑस्प्रे एक बार फिर से रिकवर करते हुए नजर। और क्या ऐसी आप प्रो रेसलिंग से आगे अपडेट्स और जानना चाहते हो, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर करना नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार इस साल के मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है, जहां पर एक बार फिर से लाइव ऑडियंस और लाइव क्राउड आने वाला है वापस। और क्या लोकेशन होने वाली है समर स्लैम की, क्योंकि अब WWE थंडरडोम के अंदर नहीं कंटिन्यू करेगी, बल्कि WWE अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग सिटीज में जाके, अलग अलग वेन्यूज के अंदर हमें अपने एक बार फिर से इवेंट्स करती हुई नजर आएगी। और रिसेंटली ये जो मनी इन द बैंक की रिपोर्ट है वो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से आती है सामने, और वो ये बात कंफर्म करते हैं कि अभी फिलहाल जो WWE ने मनी इन द बैंक की एक लोकेशन 90% कंफर्म कर दी है, वो टेक्सास के अंदर होने वाली है। और टेक्सास के अंदर इस साल मनी इन द बैंक का इवेंट होगा। अब टेक्सास के अंदर एग्जैक्ट कौन सी सिटी और कौन सा वेन्यू होने वाला है ये आने वाले टाइम में हमें बात पता लग ही जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल यही सिर्फ अपडेट आई है सामने कि टेक्सास के अंदर मनी इन द बैंक का शो होगा। एक बार टेक्सास के अंदर रेसलमेनिया भी हुआ था, और भाई वहां पर रेसलमेनिया के अंदर काफी तगड़ा क्राउड भी आया था। तो देखो इस साल मनी इन द बैंक का पेपर व्यू जब टेक्सास के अंदर होता है तो किस तरीके का होता है मनी इन द बैंक का शो। और वहीं अगर मैं बढ़ूं समर स्लैम 2021 की लोकेशन की तरफ, तो जो समर स्लैम 2021 की लोकेशन है वो रिसेंटली हमें रेसल वोट्स रिवील करते हुए नजर आते हैं। रेसल वोट्स अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू हमें ये बात रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल जो WWE वो नवादा के अंदर करवाने का सोच रही है, जो कि लास वेगास के अंदर होता है। और भाई लास वेगास के अंदर समर स्लैम 2021 आई थिंक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली, क्योंकि जितने भी प्रो रेसलिंग के अभी तक मैंने इवेंट्स लास वेगास के अंदर देखे हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट और यूनिक होता है। और मेरे हिसाब से समर स्लैम 2021 जो कि समर का सबसे बड़ा पेपर व्यू है, अगर वो लास वेगास के अंदर होते तो मजा काफी अलग आने वाला है। बाकी देखो भाई क्या होता है। अभी फिलहाल रेसल वोर्स को ये भी मानना है कि WWE अलग अलग लोकेशन यानी कि 3 से 4 लोकेशंस लेके चल रही है। तो भाई उस जगह नहीं तो दूसरी जगह हो जाएगा, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह हम लोग तो किसी ना किसी तरह समर स्लैम का इवेंट जो है वो करवाई लेंगे लाइव ऑडियंस के साथ में। और ऊपर से ये माना जा रहा है कि मे भी समर स्लैम पहले भी शिफ्ट हो सकता है। अगर WWE को समर स्लैम पेपर व्यू को करवाने की जल्दी होगी तो मे भी ऐसा हो सकता है ये शो भी हमें हेल इन अ सेल की तरह पहले शिफ्ट होता हुआ नजर आ। बाकी देखो कि क्या कुछ अपडेट आती निकल कर सामने। अभी फिलहाल ये वो लोकेशन और ये जो अपडेट है मैं दे सकता हूँ
आपको समर स्लैम पेपर व्यू के करंट लोकेशन एंड स्टेटस को लेकर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार एक NXT सुपरस्टार के बारे में जुड़ी है, जिसे आज कंपनी की तरफ से फायर कर दिया गया। कल भी WWE ने या फिर NXT ने कह लो काफी सारे सुपरस्टार्स को फायर किया था, जिसमें इंडिया की सुपरस्टार कविता देवी का नाम भी शामिल था। लेकिन NXT सुपरस्टार्स को कंपनी से निकालने का सिलसिला सिर्फ कल तक नहीं था, बल्कि आज सुबह सुबह PW इनसाइडर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आती निकलकर सामने, और वो ये बात रिवील करते हैं कि WWE ने वेलवेटा ड्रीम को ऑफिशियली रिलीज दे दी है। अभी फिलहाल उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट नहीं की WWE वालों ने, लेकिन ये बैक स्टेज के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि वेलवेटा ड्रीम अब इस कंपनी के अंदर फिर से कभी दिखाई नहीं देगा, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वेलवेटा ड्रीम को कंपनी की तरफ से रिलीज दे दिया गया है, उन्हें WWE की तरफ से फायर कर दिया गया। और हमने देखा था रिसेंटली वो रॉ के एपिसोड के बैक स्टेज के ऊपर स्पॉट किए गए थे, तो मुझे मे भी ऐसा लगा था वो मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू अपना कर सकते हैं, लेकिन लगता है ऐसा कि विंस मैकमैन के पास उनके लिए कोई प्लान्स बचे नहीं। और आपको पता है जिसके लिए प्लान्स बचते नहीं है विंस मैकमैन उसको कंपनी से निकाल देते हैं। और एक्चुअल में वेलवेटा ड्रीम का जो करियर था वो डाउनफॉल के अंदर तब आया जब उनके पिछले साल आई थिंक मिड के अंदर वो एलिगेशंस वगैरह लगे थे, ज्यादा खिलाफ उनके प्रूफ मिले नहीं, तो इसलिए काफी लोगों का मानना ये कि वेलवेटा ड्रीम इनोसेंट थे और WWE ने उन्हें गलत पनिश की है। बाकी लोगों का मानना ये कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वेलवेटा ड्रीम को फायर करके एकदम सही किया। आपके अकॉर्डिंग वेलवेटा ड्रीम को कंपनी से निकालना सही डिसीजन है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और ड्रू मैकिंटायर ने भी रिसेंटली कुछ बड़ी बातें कही हैं जिंदर महल के बारे में, और उन्होंने कहा कि आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर हमें वो जिंदर को कन्फ्रंट करते हुए नजर आएंगे। और हमें ड्रू मैकिंटायर जब WWE के रीसेंट बम्प वाले शो पर आते हुए नजर आते हैं, वो बात करते हैं जिंदर महल के रीसेंट कमेंट के बारे में, जो कि मैंने अपने वीडियो के अंदर भी शेयर किया था कि जिंदर महल ने कहा क्यों जो WWE फैंस हैं मेरी टाइटल रेन को एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि जिंदर महल पूरी इस दुनिया के अंदर मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड था, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया और हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके दिमाग के अंदर अभी फिलहाल क्या कुछ चीजें चल रही हैं। और वैसे बात करूं मैं टेक्निकली, तो टेक्निकली उसके पास एक पॉइंट जरूर है, हम दोनों को सेम दिन निकाला गया कंपनी से, हम लोगों ने बिल्कुल क्विट नहीं किया, हमने एक सेम रास्ता चुना, एक बार फिर से हम लोग कंपनी के अंदर आए। लेकिन जिंदर महल मेरे से काफी जल्दी और बैक आया WWE के पूरे रेडार के अंदर, और वो काफी जल्दी मेन रोस्टर के अंदर आ गया और उसने WWE टाइटल जीत ली। और ये चीज मुझे करने में 3 साल से ज्यादा लगा, और जिंदर महल ने यही सेम चीज WWE टाइटल जीतना काफी साल पहले ही कर दिया था। लेकिन बड़ी चीज ये थी कि लोगों ने मेरी जर्नी को लेकर पॉजिटिवली रिएक्ट किया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन जिंदर को यहाँ पर बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं दी गई, जो कि शायद ड्रू मैकिंटायर के हिसाब से भी एक नाइंसाफी है एक बहुत बड़ी जिंदर महल के लिए। लेकिन इसके लिए अगर आप ड्रू मैकिंटायर को ब्लेम करते तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस हफ्ते ढूंढना पड़ेगा जिंदर महल को और हमें कुछ आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि थोड़ी बहुत टेंशन हम दोनों के बीच अभी फिलहाल चल रही है, तो उसे मुझे जरूर बातचीत करके रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आखिरी वाली लाइन है कि मे बी आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर ड्रू मैकिंटायर जिंदर को कन्फ्रंट करने वाले हैं और वो पूछेंगे उनसे कि भाई तू क्यों बार बार मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, क्यों बार बार तू अपना और मेरा कंपैरिजन कर रहा है। वो अलग बात है तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे ब्लेम करना ये तेरी बहुत ही बड़ी गलती है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर ड्रू मैकिंटायर को WWE टाइटल मैच ना मिले, इसकी जो एश्योरेंस है वो जिंदर महल हमें करते हुए नजर आएंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो हमें उन्हें कन्फ्रंट करते हुए नजर आए, वो मैकिंटायर के ऊपर हमला करेंगे। बाकी क्या चीजें होती है आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी, जब ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को टीज किया कि आने वाले रॉ के अंदर वो महल को हमें कन्फ्रंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट नहीं बल्कि फाइनल अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। हम सभी जानते हैं फिलहाल लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, वो कंपनी के अंदर है नहीं। लेकिन अब समझ एक बात ये नहीं आ रही कि क्यों WWE उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ना होने के बावजूद भी उनकी वीडियोस पोस्ट करती है और उनके जो माइलस्टोन अचीवमेंट्स कह सकते हैं, उनकी कुछ यादें कह लो, वो बार बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट करती है। और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि ट्विटर और WWE अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीजें रिसेंट कुछ दिनों से करती हुई नजर आ रही है। अभी रिसेंटली जो इंस्टाग्राम उनका अकाउंट है WWE का, उसके ऊपर वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। करीबन 4 से 5 घंटे हो गए इस वीडियो को, और यहाँ पर WWE ने बताया कि इस तरीके से आज से 2 साल पहले हमने विटनेस की थी पहली ब्रॉक की पार्टी, और हैशटैग ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को यहाँ पर वो टैग करते हैं। अब देखो सुनने में सही में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है कि एक बंदा जो आपकी कंपनी के साथ अभी फिलहाल काम कर नहीं रहा है वो आएगा या फिर नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है, तब भी आप उसकी वीडियोस पोस्ट कर रहे, तो
कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस वाली बात है WWE की कि शायद उन्हें पूरे तरीके से अंदाजा कि जैसे मर्जी कर लो लेसनर इज रिटर्निंग टू WWE। वरना सोचो ऐसे तो WWE सामोआ जो कि वीडियोस पोस्ट कर सकती है वो CM पंक की कर सकती है, क्योंकि ये लोग अभी फिलहाल दूसरी कंपनी के अंदर तो गई नहीं है लेकिन थे तो फॉर्मर WWE सुपरस्टार ही। अब लेसनर का क्या कुछ स्टेटस है आई थिंक इस वीडियो के बाद और भी ज्यादा अननोन हो गया है। बाकी देखो स्पेकुलेशंस तो ये आ रही है सामने कि मे बी समर स्लैम 2021 के अंदर लेसनर की रिटर्न होगी, और कहीं ना कहीं इस चीज से चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब WWE खुद लेसनर को बार बार प्रमोट कर रही है कि मे बी लेसनर इज रिटर्निंग अगेन बैक टू WWE। और आई थिंक इससे बड़ा कोई कॉन्फिडेंस वाली जो साइन हम सभी के लिए हो नहीं सकता कि लेसनर एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं। बाय द वे ये जो मनी इन द बैंक वाला पूरा सीन था ब्रॉक का मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा था। क्या नाम था, आई थिंक बूम इन द बॉक्स के कुछ था, मनी इन द बैंक लेसनर भाई अलग लेवल का यहाँ पर WWE ने केमिस्ट्री रचाई थी जो कि शायद बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। और गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कैसा लगा न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग ये बात कमेंट सेक्शन के अंदर भी शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।